स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम रहस्य लोक में। तो आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के रहस्य लोक में लेकर चलेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कोई कहता है कि ये सब विज्ञान का चमत्कार है, तो कोई कहता है ये दैवीय शक्तियों का प्रभाव है। आखिर आसपास बनी दो गुफाओं की प्रकृति में इतना अंतर क्यों हो, देखिए हमारी रिपोर्ट। तप, ध्यान और आस्था का मंदिर। दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर इस मंदिर में एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने की कोशिश सालों से हो रही है। इसके बारे में दुनिया तमाम बातें करती है, बहुत सी कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन इस रहस्य का सच क्या है? क्या दैवीय शक्ति की वजह से वो सब कुछ होता है या कोई रासायनिक क्रिया होती है जो इस रहस्य को जन्म देती है? न्यूज़ 18 के संवाददाता को जब इस मंदिर के बारे में जानकारी हुई तो हमने भी इस रहस्य को समझने का फैसला किया और दिल्ली से एक टीम आगरा के इस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए रवाना हो गई। ये कहानी एक मंदिर के अंदर बने गुफा की है, जहां ध्यान लगाते साधक मिल जाएंगे। न्यूज़ 18 की टीम ने जब इस मंदिर में पहुंची तो वहां पर साधना में लगे साधक मिले। इस मंदिर में घुसते ही दिव्य शांति का एहसास होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि मंदिर कितना पुराना है और क्यों लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। लगभग 300 साल पुराना ये मंदिर है और कहते हैं कि यहाँ का जो मेन मंदिर है वहाँ पर जाने के लिए पहले लोग डरते थे, क्योंकि वहाँ पर जो चंबल के रास्ते से होके उस मंदिर में जाना होता था। लेकिन उसके बाद इस मंदिर की स्थापना हुई और इस मंदिर की खास बात ये भी है कि इस मंदिर में आपको दो गुफाएं मिलेंगी जो ठंडी और गर्म गुफा हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर मैं आपको लेकर आई हूँ। खास मंदिर है जैन का, 300 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ पे जो डाकू हुआ करते थे लाल सिंह, उन्होंने इसी मंदिर में सरेंडर किया था और साथ ही इस मंदिर की अपनी ही आस्था है और काफ़ी ज़्यादा जो चमत्कार हैं वो इस मंदिर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। काफ़ी पुराना ये मंदिर है। ये मूर्ति जो आप देख सकते हैं, ये पूरी मड़ी जो होती है उस पूरी मड़ी से ये मूर्ति विराजमान है और कहते हैं कि इस मूर्ति को विराजमान नहीं किया गया था, ये मूर्ति खुद यहाँ पर आके विराजमान हुई थी। लगभग 500 साल पुरानी ये मूर्ति है। ये अजितनाथ भगवान का मंदिर है। प्रथम दूसरे तीर्थंकर हमारे अजितनाथ भगवान रहे जैनिज़्म के, उनका ये मंदिर है और इस मंदिर की आस्था जो है, यहाँ की एक प्रतिमा है, इस प्रतिमा से जुड़ी हुई है। यहाँ पर लोग निरंतर आकर अभिषेक करते हैं और अपने जो उनकी जितनी भी जो भी जिज्ञासाएं होती हैं उनको वो शांत करते हैं। अच्छा, इस मूर्ति के बारे में बताइए कि क्या मूर्ति ये जो मूर्ति है अलाउद्दीन के समय की मूर्ति है, जो 11वीं-12वीं सदी की मूर्ति है। करीब 900 वर्ष पुरानी इस मूर्ति है और ये मूर्ति आकाश मार्ग से यहाँ पर आकर विराजमान हुई। इस मूर्ति को जो है लाने के लिए हमारे भट्टारक जी ने काफ़ी सारी सिद्धियाँ, काफ़ी सारे चमत्कार दिखाए, तब कहीं जाके ये मूर्ति यहाँ पर आ पाई। कहते हैं कि अगर कोई अदालती दौड़ भाग में फंसा हो और वो आकर यहाँ दर्शन पूजा अर्चना करे तो उसके काम बन जाते हैं। यहाँ पर ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति का एक ऐसा है कि सबसे ज़्यादा अतिशय चमत्कार ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं कोर्ट केस वगैरह में उलझे रहते हैं, जिनके कोर्ट केस सुलझते नहीं, उन लोगों के जो है यहाँ पर आकर अभिषेक करें और पूजन करें नियमित रूप से, तो उनके कोर्ट केस वगैरह जो भी हैं, शांति है, वो सब उनको मन की शांति मिलती है। अब चलिए उस गुफाओं को समझते हैं जिसके लिए ये मशहूर है। जब आप यहाँ की गुफाओं में प्रवेश करते हैं तो मन कई सवालों से भर जाता है।
के हिसाब से बाहर का मौसम बदल जाता है, लेकिन कुछ तो बात होगी कि यहाँ की गुफाओं का मौसम नहीं बदलता। सालों से यहाँ लोग आते हैं उस रहस्य को समझने। यहाँ लोग ध्यान कर उसे महसूस करते हैं। वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है। सर्दी में भी यहाँ की एक गुफा गर्म क्यों रहती है और गर्मी में पास में ही दूसरी गुफा में ठंडी क्यों लगती है। इस समय हम आपको लेकर आए हैं आगरा के जैन मंदिर में। ये मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर आकाश मार्ग से विस्थापित हुई है। और साथ ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो गुफाएं हैं, एक गर्म गुफा है और एक ठंडी गुफा है। गर्म गुफा का में जो आप अंदर जैसे जैसे जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। ये आपको हम करके दिखाएंगे। अंदर चलते हैं गुफा के अंदर। ये गर्म गुफा है और चेक करते हैं कि गुफा के अंदर जो तापमान है वो कितना है। यहाँ पे ले चलते हैं आपको। ये जो जैन मंदिर है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो डाकू हुआ करते थे, दो डाकू जो बहुत फेमस हुआ करते थे, लाल सिंह और मान सिंह। तो उसमें से लाल सिंह जो डाकू थे उन्होंने इसी मंदिर में आके इसी मंदिर के अंदर यहाँ पर सरेंडर किया था। उनका कहना है कि यहाँ पे इस मंदिर में आके देख सकते हैं हम गुफा के अंदर हम आपको लेकर आ गए हैं। और यहाँ पर गर्मी का जो एहसास है वो बाहर से ज़्यादा ये बढ़ गया है। ये देख सकते हैं बाहर जो तापमान था वो 34 डिग्री तापमान हमने आपको दिखाया था, रिकॉर्ड किया था। और अभी आप देख सकते हैं इसका जो तापमान है वो 35 डिग्री हो गया है। 1 डिग्री अभी हम पूरी तरीके से गुफा के अंदर पहुँचे भी नहीं हैं और उसका जो तापमान है वो बढ़ चुका है। 35 डिग्री तापमान हो चुका है। ये तो गर्म गुफा के अंदर मैं आपको लेकर आई हूँ और दिखाऊंगी साइंटिफिक। अगर मैं इस रीज़न की बात करूँ कि यहाँ पे गर्म गुफा का गर्मी का क्या कारण है, तो साइंटिफिक ये कहा जाता है कि ये यमुना के जो इस तरह से लेवल की यमुना के लेवल के बराबर है, इस वजह से यहाँ का जो तापमान है वो यहाँ का ज़्यादा होता है। देख सकते हैं आपके यहाँ का जो तापमान है कि जैसे जैसे हम गुफा के अंदर जाते जा रहे हैं जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। तापमान यहाँ पे बढ़ता जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एक तो साइंटिफिक रीज़न मैंने आपको बताया, लेकिन अगर मैं आस्था की बात करूँ कि यहाँ पे जो जैन जो लोग हैं उनकी क्या आस्था कहती है, उनको क्यों लगता है, तो उन्होंने का कहना है कि अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि ये हमारी आस्था है, क्यों ऐसा हुआ, कैसे किस तरीके से गुफा बनाई गई, उनको कुछ भी नहीं पता। गर्म गुफा के पास ही ठंडी गुफा है। दावा है कि ये हर सीजन में ठंडी ही रहती है। बाहर कितनी भीषण गर्मी हो, लेकिन गुफा के अंदर का मौसम शीतल ही रहता है। जैन मंदिर में अभी हम लेके गए थे गर्म गुफा में। अब हम आपको लेकर आए हैं ठंडी गुफा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ठंडी गुफा। अब इसके अंदर जाकर हम देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। गर्म गुफा की हकीकत तो हमने चेक कर ली कि वहाँ पे जो तापमान है वो बदल जाता है, लेकिन ठंडी गुफा में क्या है, तो मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलती हूँ। ये जो गुफा है ये भी जैन मंदिर में ही आपको दिख जाती है कि एक तरफ गर्म गुफा है और एक तरफ ठंडी गुफा है। ये पूरी गुफा जो है ये काफ़ी नीचे यमुना के स्तर से काफ़ी नीचे बनाई गई है। और ये पूरा जो जैन मंदिर है ये पूरा यमुना के नीचे, मतलब यमुना जी थी यहाँ पे, और बटेश्वर जो जगह है, जो शिव जी के 101 मंदिर हैं, और ये जो जैनियों का मंदिर है बीच में, ये पूरा यमुना के किनारे आपको बसा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे जो तापमान है वो कम होता जा रहा है। मतलब वाकई में ये जो ठंडी गुफा है, और यहाँ पे ये भी मान्यता है, कहते हैं कि पहले जो जैनियों के जो ऋषि होते थे जो तपस्या करते थे वो इन्हीं गुफाओं में आके तपस्या करते थे, क्योंकि जैन लोग जो होते थे वो मौसम से बचने के लिए यहाँ पर आके तपस्या करते थे। तो ठंडी और गर्म गुफा यहाँ पे आके दर्शन करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि तापमान कैसे कैसे जो तापमान है बिल्कुल बदलता जा रहा है। नक्काशी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे देखिए कितना अच्छा जो यहाँ पे नक्काशी जो की गई है, काफ़ी पुरानी इन्होंने नक्काशी और काफ़ी मेहनत जो की गई है, काफ़ी दुर्लभ है, 300 साल पुरानी, जैसे मैंने आपको बताया ये पूरी गुफा यहाँ पे बनाई है। काफ़ी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ी होगी कारीगरों को, लेकिन जैसा मैंने आपको दिखाया था कि गर्म गुफा में जो तापमान था वो तेज़ होता जा रहा था, लेकिन ये जो यहाँ पे ठंडी जो गुफा है इसमें तापमान जो है वो
कम होता जा रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जिस तरीके से जो दावे जो करते हैं कि ठंडी और गर्म गुफा में तापमान ज़्यादा होता है और ठंडी गुफा में तापमान कम हो जाता है, तो वो आपको यहाँ आकर आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। एक ही मंदिर के नीचे दो गुफाएं और दोनों गुफाओं के तापमान में काफी अंतर होना चौंकाता है। दोनों गुफाओं के तापमान में अंतर के पीछे वैज्ञानिक कारण तो है ही, लेकिन धार्मिक वजह समझने के लिए आप जैन धर्म को समझना होगा। जैन धर्म के अनुयायी दो तरह के होते हैं, श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन। श्वेतांबर जैन तन ढकने के लिए पतले से सफेद कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं दिगंबर जैन दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते हैं और आजीवन नग्न रहते हैं। जैन धर्म के अनुयायी सामाजिक जीवन से संन्यास लेकर दीक्षा लेते हैं और उन्हें संत के रूप में जीवन बिताना पड़ता है, जो बेहद कठिन होता है। ऐसे में ऐसी गुफाएं उनकी मदद करती हैं। धार्मिक पक्ष कहता है कि जैन मंदिर की दोनों गुफाएं मौसम के हिसाब से जैन संतों की मदद करती हैं। ठंड के दिनों में जैन सन्यासी गर्म गुफाओं में तप करते हैं, लेकिन वहीं गर्मी के दिनों में ठंडी गुफाओं का इस्तेमाल होता था। कहा तो ये भी जाता है कि शायद इसलिए ही ये गुफाएं बनाई गईं, लेकिन इसका रहस्य तब गहरा जाता है जब आप ये जानते हैं कि इन दोनों गुफाओं की बनावट एक जैसी है और ठंडा गर्म रखने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं वैज्ञानिक मानते हैं कि यमुना की वजह से ये गुफाएं ठंड और गर्म रहती हैं, लेकिन कैसे, किसी ने भी अब तक सही व्याख्या नहीं की है। बटेश्वर के जैन मंदिर से कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। एक मंदिर जहां एक मंत्र के जाप से ही पाई जा सकती है अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति। कहते हैं उस मंदिर में जाप सुनने मात्र से ही साक्षात महादेव का आशीर्वाद मिलता है और वहां दर्शन देते हैं साक्षात महामृत्युंजय महादेव। मंत्र दिलाएगा मौत से मुक्ति। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। नहीं रहेगा यमराज का खौफ। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मिलेगा महादेव का आशीर्वाद। नहीं पड़ेगा ग्रहों का बुरा प्रभाव। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात्। घर में होगी सुख समृद्धि। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गंगनाथ के जयकारों से गूंजती आई है। काशी शिव भक्तों की वो मंजिल है जहां सदियों से भक्त मोक्ष की तलाश में आते हैं, फिर चाहे मौत पर विजय पाने की लालसा हो या यमराज को हराने की जिद, या फिर साक्षात महादेव का आशीर्वाद पाने की कामना हो। इसी इच्छा को पूर्ण करने दूर दूर से भक्तों का रेला पहुंचता है काशी के महामृत्युंजय मंदिर। कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका जप करने से मनुष्य मौत पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस मंदिर में आने से ही इस मंत्र का पुण्य मिल जाता है। यहाँ का माती में जो भी व्यक्ति आता है, रोग दुख सारे खत्म हो जाते हैं, कष्टों से निवारण हो जाता है और काल सर योग जिसको रहता है वो दोष खत्म हो जाता है।
वाराणसी के मैदाकिन क्षेत्र में भोलेनाथ विराजते हैं मृत्युंजय मंदिर में, जिनके दर्शन मात्र से पूरी होती है मन की हर मनोकामना। मान्यता है कि अगर कोई भक्त लगातार 40 सोमवार यहाँ हाजिरी लगाए और त्रिलोचन के इस रूप को फूलों के साथ दूध और जल चढ़ाए तो उसके जीवन से कष्टों का निवारण पल भर में हो जाता है। वाराणसी से महामृत्युंजय मंदिर में भक्त और पुजारी इसी तरह निरंतर मंत्रोच्चार में लगे रहते हैं ताकि महादेव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाया जा सके और अकाल मृत्यु से मुक्ति पाई जा सके। महामृत्युंजय मंदिर में रोज लिखी जाती है चमत्कार की कहानियां। यहाँ भक्तों का रोजाना होता है महादेव से साक्षात्कार और भक्त पाते हैं भगवान का वरदान। मंदिर में होने वाली 3 बार आरती के दर्शन कर भक्त बनते हैं पुण्य के भागी। वैसे तो यहाँ शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उनके दुख हरते हैं, लेकिन विशेष तौर पर यहाँ मिली है मृत्यु पर विजय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। इस तरह क्या है कि यहाँ पे जितने लोग भी आते हैं ये काल्प सर्प दोष से मुक्त हो जाते हैं, अकाल मृत्यु से इनको मुक्ति मिल जाती है बाबा के दर्शन से। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। मान्यता है कि इस मंदिर में 1.25 लाख बार महामृत्युंजय का जाप किया जाए तो सिर पर मंडराता अकाल मृत्यु का खतरा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। बड़े से बड़ा संकट हो, यहाँ बैठकर एक बार में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हर मुश्किल हो जाती है आसान। वैसे तो सोमवार को इस मंत्र का जाप फलदायी माना जाता है, लेकिन फिर भी जानकार पंडित से सलाह मशवरा करने के बाद ही विशेष तिथि पर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दरअसल जातक की कुंडली देखकर ही ज्योतिषी ये बताते हैं कि जातक पर मौत का खतरा कितना बड़ा और कितना नजदीक है, और फिर इसी हिसाब से मंत्र का जाप और पूजा की तारीख तय की जाती है। महामृत्युंजय के जाप से अकाल मृत्यु का खतरा तो दूर होता ही है, साथ ही राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। इन ग्रहों की टेढ़ी चाल में फंसी जिंदगी में महादेव के आशीर्वाद से खुशियां भरी जा सकती हैं। इस मंदिर की एक और विशेषता है और वो है परिसर में स्थित एक कुआं जिसे शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। तो क्या है इस कुएं की कहानी, वो भी देखिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंदिर में भोले के दर्शन मात्र से मिलती है अकाल मृत्यु से मुक्ति। राहु, केतु और शनि के शांत होने की कहानियों से अलग एक रहस्य और भी है। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, रोगों से आपका बुरा हाल है, दवा असर नहीं करती, दुआ भी काम नहीं आती, तो दर्शन कीजिए एक ऐसे कुएं का जिसका जल दूर करेगा हर दुख। इस कुएं के पानी का एक एक बूंद अमृत समान है। जल को पीने के बाद जातक को किसी और दर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सभी इच्छाएं पल भर में ही पूरी हो जाती हैं, क्योंकि जल में समाया है साक्षात महादेव का आशीर्वाद। जल ही जीवन होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन काशी के इस चमत्कारी कुएं का जल भक्तों को देता है एक नया जीवन। कहते हैं इस कुएं के जल की एक बूंद भी अगर मिल जाए तो भक्तों की हर पीड़ा, हर दुख मिट जाता है और जीवन खुशियों से भर जाता है। सदियों पुराने इस कुएं के बारे में कहा जाता है
इसके जल से किसी भी प्रकार का असाध्य रोग ठीक हो जाता है। यही वजह है कि भक्त न सिर्फ इस जल को ग्रहण करते हैं बल्कि इसे अपने घर भी ले जाते हैं। मान्यता है कि इस जल को घर में रखने से गरीबी, पैसों की तंगी दूर हो जाती है। ये कूप है जिसमें भगवान धन्वंतरी ने स्वयं उसमें जो है उन्होंने जड़ी बूटी डाला, जिसका जल ग्रहण करने से हम लोग रोग से भी मुक्त हो जाते हैं और यहाँ का बहुत बड़ा महत्व है। काशी के महामृत्युंजय मंदिर के परिसर में बने इस कुएं पर चिकित्सा के देवता धन्वंतरी का भी आशीर्वाद है। कहा जाता है कि एक बार संजीवनी के जनक धन्वंतरी कुएं के पास तपस्या कर रहे थे। उन्हें लगता था। तो इस रिपोर्ट के साथ हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में इतना ही।